ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी आज आपके सम्मुख जो है हम विषय रख रहे हैं कि यह बरस समस्त विश्व के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। बहुत ही सुंदर विषय भी है और ज्योतिष के आधार पर ही मैं कोई भी बात आप लोगों के सम्मुख कहता हूं, क्योंकि ज्योतिष के अंदर मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ज्योतिष मन गढ़ंत कहानियों पर आधारित नहीं है। और जो भी व्यक्ति ज्योतिष को अपने मन के हिसाब से चलकर बतलाता है उसका ज्योतिष हमेशा फेल हो जाता है, असत्य हो जाता है। तो हम आपको ज्योतिष संबंधी जो भी बात आज बताएंगे वह बिल्कुल सत्य बात बताएंगे और ऐसा ही होगा। यह सृष्टि का नियम है। बहुत सुंदर विषय है। इस बात को आप सभी लोग जानते हैं कि 19 मार्च 2026 से जो है हमारा नया साल शुरू हो जाता है और जो रहेगा 7 अप्रैल 2027 तक, यानी 2026 से जो शुरू हुआ 2027 अप्रैल में 7 तारीख को यह वर्ष समाप्त हो जाएगा। अब इसमें सबसे विशेषता यह है कि इस वर्ष के अंदर में क्या क्या व्यक्तियों को देखने को जीवन काल के अंदर में मिलेगा और किस प्रकार का इस पृथ्वी पर वातावरण रहेगा। देखिए, मैं आपको ज्योतिष संबंधी जो भी बातें बताता हूँ केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है। मेरी जो बातें होती हैं संपूर्ण विश्व के लिए होती हैं और संपूर्ण विश्व में भी कोई एक विशेष समुदाय के लिए नहीं, ये समस्त मानव के लिए जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, चाहे वो मानव हो, चाहे वो दानव हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, कोई भी हो, यह सब पर जो है लागू होता है। अब जो है इस वर्ष के अंदर में ये सबको पता है कि जो हमारे बृहस्पति महाराज यानी गुरु महाराज हैं वो राजा हैं और मंगल देव जो हैं वो मंत्री पद पर हैं। तो दोनों में मित्रता भी है और दोनों का प्रभाव भी बड़ा अत्यधिक ब्रह्मांड में है। इस बात को आप सब लोग जानते हैं। बहुत ही सुंदर विषय आपके समूह का समझ। देखिए, बात ऐसी है, मैं आपसे पहले भी बोला आज बोला, आप लाइक करें या ना करें मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पर सत्यता क्या है उस आधार पर मैं आप लोगों के सम्मुख वीडियो रखता हूं और जिसका अपने में एक विशेष महत्व होता है। और यह वर्ष जो है क्या कैसा रहेगा, ये जो है इस वर्ष में विश्व में तेजी बनी रहेगी और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के अंदर में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। केवल भारतवर्ष ही नहीं, समस्त विश्व में बदलाव आएंगे। मैं फिर बार बार आपको बोला, मैं समस्त विश्व की कुंडली आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ कि विश्व का दर्पण क्या है। इस बात को आप समझिए। केवल भारतवर्ष को लेकर चलना ज्योतिष शास्त्र के अंदर में गलत है। अगर जब ज्योतिष शास्त्र देखना है तो हमें समस्त पृथ्वी का विवरण देखना पड़ेगा। लेकिन बृहस्पति के प्रभाव से जो है लोग धार्मिकता की ओर, धर्म की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। और आप देख भी रहे हैं कि आज की डेट में पहले की अपेक्षा आपने भी जीवन पुराना व्यतीत किया है, हमने भी किया है, जितनी धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ आदि बड़े बड़े कार्य धर्म के मामले में इस समय पृथ्वी पर हो रहे हैं, शायद पीछे इतने बड़े बड़े कार्य नहीं हुए हैं। और मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में
और चर्चों में हर जगह व्यक्ति जो है अपना प्रभु के प्रति ज़्यादा प्रेम दिखा रहा है। और यह प्रभाव जो है बृहस्पति गुरु महाराज का है कि वह इस ओर आकर्षित कर रहा है। ऊपर से बृहस्पति महाराज ने ये नहीं बोला कि तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू बंगाली है, तू फलाना है, तुम ढिकाना है, या तो क्रिश्चियन है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला है। उन्होंने समस्त मानव को इस समय जो है भक्ति की ओर प्रेरित किया हुआ है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि लोग बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान लोगों के सम्मुख प्रवचन भी देते हैं और अपनी बातों को भी रखते हैं और उन्हें धर्म क्या है उसके बारे में भी ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं और उनकी आस्था भी लोगों की इस ओर बढ़ रही है। मैं हालांकि ज़्यादा इधर उधर का भोजन पसंद नहीं करता हूँ, पर मैंने ये देखा कि गुरुद्वारे के अंदर में एक बार मुझे मौका मिला था जाने के लिए। मैंने बोला गुरुद्वारे के अंदर किस प्रकार का कार्य होता है उसे देखता हूँ। तो वहाँ पर लोगों के अंदर में एक ऐसी प्रेरणा उत्पन्न हुई कि वह लोग स्वयं बिना धन लिए लोगों की सेवा भी कर रहे थे और अपना धन खर्च करके उनको भोजन भी करा रहे थे। तो ये क्या है? ये सब प्रभु की उन लोगों पे कृपा होती है और यह कृपा भी हर आदमी के ऊपर में भगवान नहीं देता है। ये किसी किसी व्यक्ति को ही ऐसा जीवन में मौका मिलता है जो दो चार व्यक्तियों को मतलब जो है जीवन में भोजन आदि करा देता है। बहुत ही उत्तम विषय में आज आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष के संबंध में तो मैंने आपको बहुत अब तक 7000 वीडियो दे चुका हूँ। और जो धर्म में लोगों की वृद्धि हो रही है उसके पीछे चाहे आप माने या ना माने प्रभु का कुछ विशेष लोगों पर कृपा भी है और लोग कुछ कष्ट में भी हैं जिसके कारण वह प्रभु की शरण में जाना चाहते हैं। तो आप जैसा परिवर्तन इस समय में 2026 में हो रहा है, ऐसा परिवर्तन कभी 1966 के आसपास में हुआ था। सन 1966 में ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ था। मैं आप लोगों के सम्मुख बहुत विशेष महत्वपूर्ण बात को रख रहा हूं। और इस समय देश विदेश सब जगह लोगों के जीवन में नई नई चुनौतियां सामने आएंगी इस साल में 2026 में, जो उन्होंने पहले नहीं देखी थी। और लोग बहुत मेहनत भी करेंगे इस बरस, ऐसी बात नहीं है, अपने अपने कार्य में लोग मेहनत भी करेंगे और सही दिशा की ओर भी जाएंगे। ये नहीं कि दिशा की ओर सही नहीं जाएंगे, अच्छी सही दिशा की ओर भी जाएंगे। ये मैं आपको 2026 के भविष्य के बारे में गणना कर रहा हूं। और लेकिन ये जो बरस है 2026, ये संघर्ष का, युद्ध का समय है पूरे विश्व के अंदर में। केवल भारतवर्ष में नहीं, समस्त विश्व में यह एक युद्ध का जो है योग बना हुआ है और पूरे संसार में संघर्ष ही संघर्ष रहेगा और हर आदमी का जीवन जो है तनावपूर्ण होगा। जब संघर्ष होता है, लड़ाई होता है, तो चाहे परिवार हो, गांव हो, देश हो, कहीं पर भी अगर आज गांव में भी कहीं पर थोड़ा सा बहुत संघर्ष हो जाता है तो समस्त गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। इसी प्रकार देश में हो जाए तो समस्त देश के लोग परेशान हो जाते हैं और अगर विश्व में हो जाए तो समस्त विश्व के लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो इसमें समस्त विश्व परेशान है युद्ध के कारण। और 2026 में हमेशा चाहे युद्ध हो या न हो, लेकिन व्यक्तियों के मस्तिष्क में एक इस प्रकार का विचार आएगा कि न जाने कब युद्ध हो जाएगा, न जाने कब युद्ध हो जाएगा। यानी एक मन के अंदर में शंका सी बनी रहेगी और डर और भय का माहौल पैदा करेगा। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि
मंगल सेनापति है, तो सेनापति के होने के कारण इस प्रकार का माहौल बनता है कि कभी भी किसी वक्त भी युद्ध हो सकता है, और युद्ध आप देख भी रहे, हो भी रहा है। और इस बरस के अंदर में, विश्व भर के अंदर में, देखो मैं फिर बार बार आपको कहता हूं, आप कहेंगे जी आपने इस प्रकार की बात कही। मैंने बोला ये जो मैं आपको जो समीक्षा कर रहा हूं, जो बातें बतला रहा हूं, ये समस्त विश्व के लिए है। तो पूरे विश्व के अंदर में प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। अब प्राकृतिक आपदाएं किस प्रकार की होंगी? भाई जगह जगह आग लगने का भय रहेगा, जगह जगह जो है आंधी तूफान और जल बाढ़ वगैरह आदि का भय बना रहेगा। पूरे विश्व में बात कर रहे हैं हम, केवल आप भारतवर्ष को लेकर मत चला। मैं कभी भी जीवन काल के अंदर में जो ज्योतिष बतलाता हूँ ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है, मेरा ज्योतिष समस्त ब्रह्मांड के लिए भी है और समस्त पृथ्वी के लिए भी है। तो इस समय जो ब्रह्मांड की हलचल है उसमें भी जो है इसी प्रकार का रहेगा। अब अन्य ग्रहों में तो आप लोग जा नहीं सकते, वहां भी इसी प्रकार का माहौल रहेगा। और इसके साथ में जो है अनेकों मुसीबतों का सामना भी व्यक्तियों को जीवन पर्यंत इस साल में करना पड़ेगा। और कहीं पर अत्यधिक वर्षा होगी तो कहीं पर सूखा भी पड़ जाएगा, कहीं पर बाढ़ आ जाएगी तो कहीं पर आगजनी हो जाएगी। तो घटनाएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। जिन घटनाओं की आप कल्पना नहीं करते, ऐसी ऐसी घटनाएं आप लोगों के सम्मुख देखने को आपको प्राप्त होंगी। और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर में भारतवर्ष में तो होगा ही होगा, लेकिन पूरे विश्व में उथल पुथल रहेगी। कोई भी नेता किसी भी नेता की बात को मानने को तैयार नहीं रहेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह ज्योतिष शास्त्र इस साल की गणना बता रही है। हर नेता अपने आप को अपने में श्रेष्ठ मानेगा। नतीजा यह होगा कि कोई भी नेता एक दूसरे नेता की बातों को मानने से इनकार कर देगा, जो उसके अंदर में असंतोष को पैदा करेगा और आपस में मतभेद भी पैदा कर देगा। और जो बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेता हैं, इनको स्थिति को सामान्य करने में इस बरस बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। और पूरे विश्व में जो है आर्थिक मंदी भी आएगी। देखो आप ज्योतिष के हिसाब से मैं आप लोगों, ये कोई हमारे मन से बनाई हुई कहानी नहीं है। पूरे विश्व के अंदर में आर्थिक मंदी आएगी। अब आ रही है नहीं आ रही है, इस बात को आप लोग जानो, ये आपका अपनी समझ है। और पूरे विश्व में महंगाई भी खूब चरम सीमा तक पहुंचेगी। और यहां तक कि ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कई कई जगहों पर साधनों के अंदर में भी, संसाधन जो होते हैं इनमें भी कमियां देखने को आपको विश्व भर में प्राप्त होंगी। और जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर हैं, सबका स्वभाव भी इस बरस बदल जाएगा। उनके अंदर में एक उग्र प्रवृत्ति का जागृति होगी। बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, ऐसी भी स्थिति इस साल में बनते हुए विश्व में दिखाई दे रही है। लोगों का स्वभाव उग्र हो जाएगा। कोई किसी की बात सुनने को राजी नहीं होगा, चाहे वह गलत भी हो। उसे कोई कहेगा तो गलत है, तब भी वह अपने आप को गलत स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। और उसके मन में हमेशा मानसिक अशांति और दिमाग में तनाव बना रहेगा, मस्तिष्क में तनाव रहेगा। ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है इस बरस के लिए। अब इस बरस व्यक्तियों को किन किन परेशानियों का सामना विशेष रूप से करना पड़ेगा? लोगों को गले संबंधी जो है बीमारी होने का
संपूर्ण योग बनता है। आंखों में, नेत्रों में रोग होने का भी डर बनता है और लोगों को सांस लेने में, फेफड़ों में भी तकलीफें होने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है और पैदा होगी। ये पूरे विश्व के लिए बात कर रहे हैं हम। मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूं कि आप कभी इस बात को लेके मत चलिए केवल भारतवर्ष में, पूरे विश्व में। तो इन 3 रोगों पर लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने नेत्रों को, अपने गले को और अपने फेफड़ों को ठीक प्रकार से रखें। और वर्षा की कमी के कारण इस वर्ष अगर कहीं कहीं वर्षा जब कमी होगी तो पूरे विश्व में जो है खेती बाड़ी में भी कमी नजर आएगी, पैदावार में भी कमी नजर आएगी। खेती बाड़ी का मतलब पैदावार से है। ये कोई खेत तो छोटे होंगे नहीं, पैदावार ही कम होगी। तो ऐसा योग भी इस वर्ष में बनता हुआ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिखाई पड़ रहा है और लोगों को नुकसान होने की भी संभावना बनी हुई है। यह इस बरस के लिए व्यक्तियों को पहले से ही सोच समझकर चलना चाहिए। अब ये बातें तो मैंने आपको बताई कि इस बरस में ये स्थितियां लोगों के सम्मुख आ रही हैं और आएंगी, यह बिल्कुल अटल सत्य है। अब व्यक्ति करे तो करे क्या कि इन चीजों से वह बचे। तो इन चीजों से बचने के लिए व्यक्ति को क्या है, भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, नारायण की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि नारायण जो है इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मानवों के देवता हैं। और जो लोग मानते हैं, जो ये 9 दुर्गा, जब 9 दुर्गा का समय आता है तो दुर्गा का विशेष स्मरण करें और अगर हो सके अपने जीवन काल के अंदर इस समय में उनसे कुछ अपने हाथ से दान पुण्य अगर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करें, पानी के रूप में करें, पक्षियों को दाने के रूप में करें, चींटियों को चीनी वगैरह, बुरा वगैरह डाल के करें और विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना इस बरस व्यक्ति को सबसे अत्यधिक शांति प्राप्त करेगा, जिसे आप रुद्राभिषेक, शिवार्चन वगैरह कहते हैं। तो भगवान शिव की आराधना जो है आपके मस्तिष्क में शांति और सुख की प्राप्ति कराएगा। तो यह 2026 के भविष्य की गणना मैंने आप लोगों के सम्मुख रखी। अगली वीडियो में हम आपको आने वाले 2027 का बरस किस प्रकार का रहेगा, सुखमय रहेगा या दुखमय रहेगा, इस विषय में भी हम आपको शीघ्र जो है एक वीडियो लाकर संबोधित करेंगे। आने वाले समय में क्या होने वाला है उसकी जानकारी मैंने आपको दी। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। और यह ना तो तुम्हारे हाथ में है ना मेरे हाथ में है, क्योंकि ये रचना जो हो रही है इस बरस, यह प्रभु की पूर्व योजना है। उसके आधार पर ही यह सारे कार्य हो रहे हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।